पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बगावत करने के बाद लापता वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने इसके बाद 2 बार पुतिन से मुलाकात की और दावा यह भी है कि पुतिन ने उनके साथ एक खुफिया मीटिंग की जहां पर उन्हें जेलेंस्की को जान से मारने का ऑर्डर दिया गया। कुछ दिन पहले ही वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस में घुस आए थे, जिसके बाद पुतिन ने उन्हें बेलारूस जाने का आदेश दिया था। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बावजूद वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का कोई पता नहीं चला। ना तो वो बेलारूस में दिखाई दिए और ना ही रूस में नजर आए। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने यह आशंका जताई है कि वैगनर चीफ का यूं अचानक गायब होना पुतिन की किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और पश्चिमी मीडिया का मानना है कि इसी सिलसिले में पुतिन और प्रिगोजिन की 2 बार मुलाकात भी हुई। आशंका जताई गई कि इस मीटिंग में पुतिन ने वैगनर चीफ को जेलेंस्की के खात्मे का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि यूक्रेन पर फिर एक बार वैगनर ग्रुप किसी बड़े हमले की साजिश रच सकता है। लेकिन जब वैगनर ग्रुप ने बगावत की तो उससे जुड़े एक दावे ने सबको हैरान कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक बगावत के दौरान वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के परमाणु जखीरे तक पहुंच गए और ये दावा यूक्रेन के खुफिया विभाग के प्रमुख ने किया है। उनके मुताबिक वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस के परमाणु हथियारों पर डाका डालना चाहते थे और अपने चीफ के इसी आदेश का पालन करने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के परमाणु ठिकाने तक जा पहुंचे, जिसके बाद रूस के अलावा अमेरिका तक के कान खड़े हो गए। क्योंकि अगर ये परमाणु हथियार वैगनर ग्रुप के हाथ लग जाते तो सारी दुनिया में तबाही आ जाती। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि वैगनर ग्रुप अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा, क्योंकि उसके लड़ाके पुतिन की सेना को चकमा नहीं दे पाए। यूक्रेन के मुताबिक प्रिगोजिन का प्लान छोटे परमाणु हथियारों को कब्जे में लेने का था, जिनका इस्तेमाल वो बाकी देशों को डराने में करते। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बगावत करने के बाद लापता वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने इसके बाद 2 बार पुतिन से मुलाकात की और दावा यह भी है कि पुतिन ने उनके साथ एक खुफिया मीटिंग की जहां पर उन्हें जेलेंस्की को जान से मारने का ऑर्डर दिया गया। कुछ दिन पहले ही वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस में घुस आए थे, जिसके बाद पुतिन ने उन्हें बेलारूस जाने का आदेश दिया था। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बावजूद वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का कोई पता नहीं चला। ना तो वो बेलारूस में दिखाई दिए और ना ही रूस में नजर आए। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने यह आशंका जताई है कि वैगनर चीफ का यूं अचानक गायब होना पुतिन की किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और पश्चिमी मीडिया का मानना है कि इसी सिलसिले में पुतिन और प्रिगोजिन की 2 बार मुलाकात भी हुई। आशंका जताई गई कि इस मीटिंग में पुतिन ने वैगनर चीफ को जेलेंस्की के खात्मे का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि यूक्रेन पर फिर एक बार वैगनर ग्रुप किसी बड़े हमले की साजिश रच सकता है। लेकिन जब वैगनर ग्रुप ने बगावत की तो उससे जुड़े एक दावे ने सबको हैरान कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक बगावत के दौरान वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के परमाणु जखीरे तक पहुंच गए और ये दावा यूक्रेन के खुफिया विभाग के प्रमुख ने किया है। उनके मुताबिक वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस के परमाणु हथियारों पर डाका डालना चाहते थे और अपने चीफ के इसी आदेश का पालन करने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के परमाणु ठिकाने तक जा पहुंचे, जिसके बाद रूस के अलावा अमेरिका तक के कान खड़े हो गए। क्योंकि अगर ये परमाणु हथियार वैगनर ग्रुप के हाथ लग जाते तो सारी दुनिया में तबाही आ जाती। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि वैगनर ग्रुप अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा, क्योंकि उसके लड़ाके पुतिन की सेना को चकमा नहीं दे पाए। यूक्रेन के मुताबिक प्रिगोजिन का प्लान छोटे परमाणु हथियारों को कब्जे में लेने का था, जिनका इस्तेमाल वो बाकी देशों को डराने में करते।